परमात्मने नमः। सप्तम खंड। हंस द्वारा तृतीय पाद की उपदेश। हंस तुझे तीसरा पाद बतलावेगा, ऐसा कहकर अग्नि निवृत्त हो गया। दूसरे दिन उसने गौओं को आचार्य कुल की ओर हाँक दिया। वे सायंकाल में जहाँ एकत्रित हुईं, वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर गौओं को रोक और संविधाधान कर अग्नि के पश्चिम पूर्व अभिमुख होकर बैठा। तब हंस ने उसके समीप उत्तर कर कहा, सत्यकाम। उसने उत्तर दिया, भगवन। हंस ने कहा, सौम्य, मैं तुझे ब्रह्म का पाद बतलाऊं। सत्यकाम बोला, भगवन, मुझे बतलावें। तब वह उससे बोला, अग्नि कला है, सूर्य कला है, चंद्रमा कला है और विद्युत कला है। सौम्य, यह ब्रह्म का चतुष्काल पाद ज्योतिष्यमान नाम वाला है। जो कोई इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्काल पाद को ज्योतिष्यमान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है, वह इस लोक में ज्योतिष्यमान होता है तथा ज्योतिष्यमान लोकों को जीत लेता है। अष्टम खंड। मुदक द्वारा चतुर्थ पाद का उपदेश। मुद्दु, तुझे चौथा पाद बतलावेगा, ऐसा कहकर हंस चला गया। दूसरे दिन उसने गौओं को गुरुकुल की ओर हाँक दिया। वे सायंकाल में जहाँ एकत्रित हुई, वही अग्नि प्रज्वलित कर गौओं को रोक संविधा धान कर अग्नि के पीछे पूर्व अभिमुख होकर बैठ गया। मुदुग ने उसके पास उतर कर कहा, सत्यकाम। तब उसने उत्तर दिया, भगवन। मुदुग बोला, सौम्य, मैं तुझे ब्रह्म का पाद बतलाऊं। सत्यकाम बोला, भगवान, मुझे अवश्य बतलावें। वह उससे बोला, प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है। सौम्य, यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद आयतनवान नाम वाला है। वह जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्काल पाद की आयतनवान ऐसे गुणों से युक्त उपासना करता है, इस लोक में आयतनवान होता है और आयतनवान लोकों को जीत लेता है। नवम खंड। सत्यकाम का आचार्य से पुनः उपदेश ग्रहण। सत्यकाम आचार्य कुल में पहुंचा। उससे आचार्य ने कहा, सत्यकाम। तब उसने उत्तर दिया, भगवान। सौम्य, तू ब्रह्मवेता सा दिखलाई दे रहा है, तुझे किसने उपदेश दिया है, ऐसा आचार्य ने पूछा। तब उसने उत्तर दिया, मनुष्यों से भिन्न देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है। अब मेरी इच्छा के अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्या का उपदेश करें। मैंने श्रीमान जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है। तब आचार्य ने उसे उसी विद्या का उपदेश किया। उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ, अर्थात उसकी विद्या पूर्ण ही रही। दसम खंड। उपकोशल को अग्नियों द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। उपकोशल नाम से प्रसिद्ध कमल का पुत्र सत्यकाम जाबाल के यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता था। उसने 12 वर्ष तक उस आचार्य के अग्नियों की सेवा की, किंतु आचार्य ने अन्य ब्रह्मचारियों का तो समावर्तन संस्कार कर दिया, किंतु केवल इसी का नहीं किया। आचार्य से उसकी भार्या ने कहा, यह ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियों की सेवा की है। देखिए, अग्नियां आपकी निंदा न करें, अतः इसे विद्या का उपदेश कर दीजिए। किंतु वह उसे उपदेश किए बिना ही बाहर चला गया। उस उपकोशल ने मानसिक खेद से अनशन करने का निश्चय किया। उससे आचार्य पत्नी ने कहा, अरे ब्रह्मचारिण, तू भोजन कर, क्यों नहीं भोजन करता। वह बोला, माता जी, इस मनुष्य में अनेक और जाने वाली बहुत सी कामनाएं रहती हैं। मैं व्याधियों से परिपूर्ण हूँ, इसलिए भोजन नहीं करूँगा। फिर अग्नियों ने एकत्रित होकर कहा, यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका है, इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अच्छा हम इसे उपदेश करें। ऐसा निश्चय कर वे उससे बोले, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। वह बोला, यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, किंतु क और ख को नहीं जानता। तब वे बोले, निश्चय जो क है वही ख है और जो ख है वही क है। इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके आश्रयभूत आकाश का उपदेश दिया। अकेले ग्रह प्रत्यग्नि द्वारा शिक्षा। फिर उसे ग्रह प्रत्याग्नि ने शिक्षा दी। पृथ्वी, अग्नि,
अन्न और आदित्य ये मेरे चार शरीर हैं। आदित्य के अंतर्गत जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, अग्नि लोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है तथा उसके उत्तरवर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते। और जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। द्वादश खंड अनवाह पचन नामक दूसरे अग्नि द्वारा शिक्षा। फिर उससे अनवाह पचन ने शिक्षा दी। जल, दीक्षा, दिशा, नक्षत्र और चंद्रमा ये मेरे चार शरीर हैं। चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इस चार भागों में विभक्त अग्नि की उपासना करता है, पाप कर्मों का नाश कर देता है, लोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है और उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। उसके पीछे होने वाले पुरुष क्षीण नहीं होते तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, हम उसका इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। त्रयोदश खंड आह्वनीय अग्नि द्वारा शिक्षा। तदंतर उसे आह्वनीय अग्नियों ने उपदेश दिया। प्राण, आकाश, भूलोक और विद्युत ये मेरे चार शरीर हैं। यह जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इस चार भागों में विभक्त अग्नि की उपासना करता है, पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, लोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है तथा उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसके पश्चात द्वितीय दर्शी पुरुष क्षीण नहीं होते तथा उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। चतुर्दश खंड आचार और उपकौशल का संवाद। उन्होंने कहा, उपकौशल, सोम, यह अपनी विद्या और आत्मविद्या तेरे प्रति कही। आचार्य तुझे इनके फल की प्राप्ति का मार्ग बतलाएंगे। तदंतर उसके आचार्य आए। उससे आचार्य ने कहा, उपकौशल, उसने भगवान ऐसा उत्तर दिया। आचार्य बोले, सोम, तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता के समान जान पड़ता है। तुझे किसने उपदेश किया है? गुरु जी, मुझे कौन उपदेश करता है? ऐसा कहकर वह मानो उसे छिपाने लगा। फिर अग्नियों की ओर संकेत करके बोला, निश्चय इन्हीं ने उपदेश किया है जो अन्य प्रकार के थे और अब ऐसे हैं। ऐसा कहकर उसने अग्नियों को बतलाया। तब आचार्य ने पूछा, सोम, इन्होंने तुझे क्या बतलाया है? तब उसने यह बतलाया है, ऐसा कहकर उत्तर दिया। इस पर आचार्य ने कहा, हे सोम, इन्होंने तो तुझे केवल लोकों का ही उपदेश किया है। अब मैं तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जानने वाले से पाप कर्म का उसी प्रकार संबंध नहीं होता जैसे कमल पत्र से जल का संबंध नहीं होता। वह बोला, भगवान मुझे बतलावें। तब आचार्य उससे बोले, पंचदशा खंडा आचार्य द्वारा उपदेश, ब्रह्मवेत्ता की गति का वर्णन। यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है, ऐसा उसने कहा। यह अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। उस पुरुष के स्थान रूप नेत्र में यदि घृत या जल डालें तो वह पलकों में ही चला जाता है। इसे संयम द्वाम ऐसा कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं सब ओर से इसी को प्राप्त होती हैं। जो इस प्रकार जानता है उसे संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं सब ओर से प्राप्त होती हैं। यही वामनी है, क्योंकि यही संपूर्ण वामों का वहन करता है। जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण वामों को वहन करता है। यही भामनी है, क्योंकि यह संपूर्ण लोकों में भासमान होता है। जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण लोकों में भासमानी होता है। अब श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ता की गति बतलाती है। इसके लिए स्वकर्म करें अथवा ना करें, वह अर्ची अभिमानी देवता को ही प्राप्त होता है। फिर अर्ची अभिमानी देवता से दिवसाभिमानी देवता को, दिवसाभिमानी से शुक्ल पक्षाभिमानी देवता को और शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से उत्तरायण के 6 मासों को प्राप्त होता है। मासों से संवत्सर को, संवत्सर से
आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है। वहाँ से अमानव पुरुष इसे ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। यह देव मार्ग ब्रह्म मार्ग है। इससे जाने वाले पुरुष इस मानव मंडल में नहीं लौटते, नहीं लौटते, नहीं लौटते। ओम शांति शांति शांति।